नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे मकर लग्न यानी कि कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट का सितंबर 2023 का महीना कैसा रहेगा। आइए चलिए देखते हैं। इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। अगर इस भाव पे 10 नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए 10 नंबर लिखा हुआ है ना, तो ये मकर लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं कौन कौन से ग्रह शुरुआती तौर पे आपके किस किस स्थान पे बैठे हुए हैं। तो शनि आपके दूसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, चंद्रमा आपके तीसरे स्थान पे बैठे हुए हैं, गुरु राहु आपके चौथे स्थान पे बैठे हुए हैं, शुक्र आपके 7वें स्थान पे बैठे हुए हैं, सूर्य बुध आपके 8वें स्थान पे बैठे हुए हैं, मंगल 9वें स्थान पे बैठे हुए हैं, केतु आपके 10वें स्थान पे बैठे हुए हैं। गोचर की अगर हम बात करें तो देखिए शुक्र का गोचर हुआ था 7 अगस्त को। 7 अगस्त को शुक्र गोचर कर करके देखिए यहाँ पे आपके 8वें भाव से आपके 7वें भाव में आए थे, जो कि 1 अक्टूबर तक आपके 7वें भाव में ही रहेंगे। वहीं गुरु 7 सितंबर को आपके चौथे भाव में वक्री हो जाएंगे, जो कि 31 दिसंबर तक आपके चौथे भाव में ही वक्री रहेंगे। सूर्य 17 सितंबर को आपके 8वें भाव से आपके 9वें भाव में गोचर कर जाएंगे और बुध 24 अगस्त से वक्री है आपके 8वें भाव पे, जो कि 16 सितंबर तक आपके 8वें भाव पे ही वक्री रहेंगे। आपके समझने के लिए दृष्टियों के लिए मैंने कुछ मार्किंग कर दिया है। तो शनि की दृष्टि के लिए मैंने स्टार मार्किंग कर दिया है, गुरु की दृष्टि के लिए मैंने डॉट मार्किंग कर दिया है और मंगल की दृष्टि के लिए मैंने हैश मार्किंग कर दिया है। देखिए शनि आपके दूसरे भाव में बैठ के 1 2 3 तीसरी दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव में, 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे और 8 9 10 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 11वें भाव पे। वहीं गुरु आपके चौथे भाव में बैठ के 1 2 3 4 5 पांचवी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 8वें भाव पे, 7वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 10वें भाव पे और 9वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे। मंगल आपके 9वें भाव में बैठ करके 1 2 3 4 चौथी दृष्टि डाल रहे हैं आपके 12वें भाव पे, 5 6 7 सातवीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके तीसरे भाव पे और 8वीं दृष्टि डाल रहे हैं आपके चौथे भाव पे। देखिए मकर लग्न वाले जो होते हैं ना, वो बहुत सोच विचार करने वाले होते हैं, लंबा समय तक काम करने वाले होते हैं। जनरली मकर लग्न वालों को ना सेल्फ डिपेंडेंट माना गया है। और देखिए मकर लग्न वालों के लग्न पे कोई ग्रह नहीं है, पर वक्री शुक्र की दृष्टि पूरे महीना आपके लग्न पे पड़ रही है और आपके लग्न के जो स्वामी हैं आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं। देखिए यहां पर आपका फोकस आपके परिवार पे रह रहा होगा, आपके कोष यानी कि आपके सेविंग्स पर रह रहा होगा। वहीं दूसरे भाव में आपके वक्री शनि विराजमान है और सूर्य की दृष्टि 16 सितंबर तक आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और बुध की दृष्टि पूरे महीना आपके दूसरे भाव में पड़ रही है और यहां शनि अपनी राशि में ही बैठे हुए हैं। देखिए दूसरे भाव से हम लोग परिवार, कोष, वाणी, सेविंग्स को देखते हैं। देखिए यहां पे शनि आपके धन भाव में बैठे हैं तो निश्चित तौर पर आपको शुभ फल देंगे, पर शनि की चाल बहुत धीमी होती है और एक राशि में शनि लगभग 2.5 साल रहते हैं। और देखिए आप यहाँ पे 7.5 के तीसरे चरण में भी हैं, मतलब आपकी 7.5 अब 2025 तक खत्म हो जाएगी। 25 के मार्च वर्ष में जो आपका शनि का जो प्रभाव जो आपके माता के ऊपर पड़ रहा है, आपके इनकम पे ऊपर पड़ रहा है, वो आपका कम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप अपना सेविंग्स जैसे चाह रहे होंगे वैसे आपका सेविंग्स नहीं हो पा रहा होगा। सेविंग्स जिस तरीके से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस तरीके से आपको सेविंग्स नहीं मिल पा रहा होगा करने को, क्योंकि देखिए यहाँ पे शनि की जो चाल होती है बहुत धीरे धीरे चलते हैं शनि, तो बहुत धीमी होती है। तो अपना शुभ फल जो प्रदान करते हैं वो भी बहुत तेजी से नहीं प्रदान करते हैं, बहुत ही धीरे धीरे प्रदान करते हैं। और 17 जून के बाद जब शनि वक्री हुए थे तो जिसको शुभ फल मिल रहा था उसके शुभ फल में कमी लाए होंगे और जिसको अशुभ फल मिल रहा था उसके अशुभ फल में भी कमी लाए होंगे। तीसरे भाव में आपके चंद्रमा 3 तारीख के सुबह 9:36 तक विराजमान रहेंगे और तीसरे भाव पे आपके मंगल की दृष्टि पूरे महीना पड़ रही है और सूर्य की दृष्टि 17 सितंबर से आपके तीसरे भाव पे पड़ेगी। और जो आपके तीसरे भाव के स्वामी हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। तीसरे भाव से हम स्वयं का पराक्रम या धैर्य को देखते हैं, पड़ोसी को देखते हैं, छोटे भाई बहन को देखते हैं, डेली के प्रवास को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे जब मंगल की दृष्टि 18 अगस्त से आपके तीसरे भाव में पड़ रही होगी तो आपके स्वयं के पराक्रम तो बढ़ा होगा, पर देखिए चूंकि मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव पे पड़ रही है तो आपका छोटे भाई बहन और पड़ोसी के साथ थोड़ा मतभेद हो सकता है और झगड़ा हो सकता है। तो किसी भी झगड़े और विवाद से पड़ने से बचें, पर आपको आपकी माता से धैर्य भी मिलेगा। देखिए यहाँ पे आपका भाग दौड़ थोड़ा घर, माता और वाहन को लेकर के हो सकता है।
चौथे भाव में आपके गुरु राहु विराजमान है और मंगल की दृष्टि मंगल के घर में ही पड़ रही है और वक्री शनि की नीच की दृष्टि भी आपके चौथे भाव में पड़ रही है और आपके जो चौथे भाव के स्वामी हैं वो आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए अभी गुरु और राहु में डिग्री वाइज बहुत ज्यादा अंतर आ गया है, तो जो आपके चौथे भाव में गुरु चांडाल योग बन रहा था वो उतना प्रभावशाली अब नहीं रह रहा है। देखिए जनवरी के बाद आपका आपकी माता के साथ थोड़ा बहुत मतभेद होने की संभावनाएं दिख रही थी और मतभेद हुआ भी होगा और 17 जून के बाद आपके मतभेद में कुछ सुधार आपको देखने भी मिला होगा। देखिए पर 18 अगस्त के बाद मंगल की दृष्टि चूंकि आपके चौथे भाव में पड़ने लगी तो हो सकता है कि आपका आपकी माता के साथ झगड़ा होए, तो माता के साथ किसी भी विवाद से बचें। देखिए पर अगर आप कोई नया घर और वाहन लेने का सोच रहे हैं तो इस समय आपका नसीब आपका अच्छा साथ देगा। पांचवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर पांचवें भाव के जो स्वामी हैं आपके सातवें भाव में विराजमान है। पांचवें भाव से हम पढ़ाई, प्रेम, संतति को देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर कोई अपना प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो आप अभी कर सकते हैं, आपके लिए प्रेम विवाह का बहुत सही समय चल रहा है, पर आपके लग्न पत्रिका में भी प्रेम विवाह का योग होना चाहिए तो ये ज्यादा फलदायी आपके लिए रहेगा। और अगर आपके बड़े बच्चे हैं तो आप उनका विशेष तौर पर ध्यान दें, वरना उनका अभी इस समय हो सकता है किसी के साथ अफेयर भी चल जाए। और देखिए अगर आपका यहाँ पे अभी अगर प्रेम संबंध चल रहा है तो प्रेम संबंध के लिए तो इस समय अच्छा चलने वाला है और जो स्टूडेंट्स हैं उनके पढ़ाई भी में भी कोई परेशानी और बाधाएं नहीं दिख रही है, उनका पढ़ाई भी ठीक ठाक से हो जा रहा होगा। अभी ये बात अलग है कि शुक्र देखिए चंद्रमा के घर में बैठे हुए हैं तो थोड़े बहुत अभी बच्चे जो आपके होंगे थोड़ा बहुत मूडी होंगे। छठवें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, ना ही किसी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, पर छठवें भाव के जो स्वामी हैं आपके आठवें भाव में विराजमान है। और देखिए यहाँ पे छठवें भाव के स्वामी क्योंकि आठवें भाव में विराजमान है तो आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण कर रहे हैं बुध। देखिए अब थोड़ा पीछे जाते हैं। 25 जुलाई के बाद आपने नोटिस किया होगा कि आपका आपके शत्रुओं पे कंट्रोल अच्छा हो रहा होगा। आपके जो शत्रु होंगे, शत्रुओं का आप नाश कर पा रहे होंगे। वहीं दूसरी ओर अगर आपको कोई छोटा मोटा रोग अगर आपको हो रहा है तो आपको रोग पे भी आप कंट्रोल कर पा रहे होंगे, पर आपके नानी परिवार में मामा या मौसी की तबीयत में कुछ आपको खराबी देखने मिल रहा होगा। सप्तम भाव में आपके वक्री शुक्र विराजमान है और सप्तम भाव पे किसी की दृष्टि नहीं पड़ रही है और आपके पत्रिका में सप्तम भाव कर्क का है जिसके स्वामी चंद्रमा है। देखिए मकर लग्न वालों के स्पाउस या भागीदार के स्वभाव को अक्सर देखा गया है कि उनके स्वभाव में थोड़ा चंचलता रहती है। चाहे मकर लग्न के आप भागीदार ले लीजिए, उनके भी स्वभाव में आपको देखिए क्योंकि 7th हाउस जो होता है वो होता है पत्नी का, होता है भागीदार का होता है, तो भागीदार या पत्नी के स्वभाव में थोड़ा बहुत चंचलता आप देखते होंगे। और जब चंद्रमा 10 से 12 तारीख को जब अपने ही राशि में गोचर करेंगे, मतलब आपके सातवें भाव में आएंगे, तो उनके स्वभाव में और थोड़ा चंचलता बढ़ेगा। देखिए यहाँ पर जो शुक्र है वो आपके 5वें और आपके 10वें भाव के स्वामी है जो आपके 7वें भाव में विराजमान है। अभी आपको आपके स्पाउस और भागीदार का सुख भी आपको अच्छा मिल रहा होगा और आपका आपके स्पाउस को लेकर के थोड़ा अट्रैक्शन भी बढ़ा होगा। देखिए जो लोग यहाँ पे अपना काम स्पाउस के साथ कर रहे हैं या भागीदार के साथ कर रहे हैं उनको अभी अच्छा यश मिलेगा और आपके काम पर भी आपका अच्छा ध्यान रहेगा। अष्टम भाव में आपके सूर्य विराजमान है। हालांकि सूर्य देखिए यहाँ पे 16 सितंबर तक ही रहेंगे और अपने राशि में ही बैठे हुए हैं और बुध भी आपके पूरे महीने विराजमान रहेंगे। देखिए यहाँ पे दृष्टि की अगर मैं बात करूं तो देखिए गुरु की दृष्टि पड़ रही है और शनि की दृष्टि पड़ रही है और सूर्य चूंकि अपनी राशि में अष्टम भाव में बैठे हैं तो यहाँ पे सूर्य से भी आपके पत्रिका में विपरीत राजयोग का निर्माण हो रहा है। हालांकि इस महीने में आपके 16 दिन तक ही निर्माण है, बट पिछले महीना 17 अगस्त से आपका विपरीत राजयोग का निर्माण हुआ था जो कि 16 सितंबर तक आपका विपरीत राजयोग रहने वाला है। और देखिए यहाँ पे सूर्य बुध की युति हुई है तो आपके पत्रिका में बुध आदित्य योग का भी निर्माण हुआ है। देखिए यहाँ पे 17 अगस्त से 16 सितंबर के बीच में आपको अचानक धन लाभ हुआ होगा और जो लोग जमीन से नीचे से रिलेटेड काम कर रहे हैं उनको भी अच्छा लाभ अभी हो रहा होगा। देखिए यहाँ पे 17 सितंबर तक आप वाहन को थोड़ा संभाल के चलाएं, वरना छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है और आपको चोटपाट लग सकता है। नवम भाव में आपके सूर्य 17 सितंबर को गोचर करेंगे और मंगल आपके नवम भाव में पूरे महीने रहने वाले हैं और शुरुआती 2 दिन तो आपके चंद्रमा की भी दृष्टि आपके नवम भाव में पड़ रही है।
देखिए यहाँ जो मंगल है आपके चौथे और आपके 11वें भाव के स्वामी हैं, जो आपके नवम भाव में विराजमान है। देखिए इस पूरे महीना आपको घर और वाहन का सुख तो आपको मंगल अच्छा प्रदान करने वाले हैं, और 18 अगस्त के बाद आपका धार्मिक कार्य पे रुचि भी बढ़ी होगी, और आपका इनकम बढ़ने में आपका भाग्य भी 18 अगस्त के बाद ज्यादा साथ दे रहा होगा। अगर आप धर्म संस्था चालक हैं, जैसे कि मंदिर हो गया या कोई भी धर्म संस्था अगर आप चला रहे हैं, तो आपको इस समय अच्छा लाभ हो रहा होगा। दशम भाव में आपके केतु विराजमान है और गुरु की दृष्टि आपके दशम भाव में पड़ रही है, और दशम भाव के जो स्वामी हैं आपके सप्तम भाव में बैठे हुए हैं। देखिए दशम भाव में केतु को उतना अच्छा नहीं माना गया है। यहाँ पे देखिए आपको अपॉर्चुनिटीज तो आ रही होगी, पर आपका काम अचानक से चलते चलते बिगड़ जा रहा होगा, और काम में कुछ रुकावटों का भी आपको सामना करना पड़ रहा होगा। पर अगर आप अपना काम किसी भागीदार या स्पाउस के साथ कर रहे हैं तो आपको अभी अच्छा यश मिलेगा। मतलब कि देखिए यहाँ पे जो लोग भागीदारी के साथ काम कर रहे हैं ना, भागीदारी या फिर वाइफ के साथ, उनको इस समय काम में अच्छा फायदा होगा और यश भी मिलेगा। 11वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर वक्री शनि की दृष्टि आपके 11वें भाव में पड़ रही है, और 11वें भाव के जो स्वामी हैं आपके नवम भाव में पूरे महीने विराजमान है। देखिए हम लोग थोड़ा पीछे जाते हैं तो 17 जनवरी के बाद, जब शनि का गोचर 17 जनवरी को हुआ था, उसके बाद से आपके इनकम को लेकर के थोड़ी बहुत परेशानियां आपको आ रही होंगी। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनके सैलरी में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं हो रहा होगा, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको बिजनेस में पैसा टाइम पे नहीं जल्दी कोई दे पा रहा होगा। पर देखिए 17 जून के बाद आपके इनकम को लेकर के कुछ सुधार आपको देखने मिला होगा, कि जो पैसे फंस रहे थे, नहीं मिल रहे थे, वो थोड़ा आपको मिलना शुरू हो गया होगा। पर आप जिस स्पीड में पैसा चाह रहे होंगे कि आपको मिले, वैसा आपको 17 जून से तो नहीं दिख रहा था। देखिए जब मंगल आपके 18 अगस्त को आपके नवम भाव में आए, तब आपके लिए कुछ बेटरमेंट करेंगे। आपका नसीब से आपको जो फंसा हुआ पैसा है वो दिलाएंगे आपको पैसा ये। और 18 अगस्त के बाद आपके काम और इनकम को लेके आपको कोई गुड न्यूज भी सुनने को मिले। 12वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर 12वें भाव में गुरु के घर में ही गुरु की दृष्टि पड़ रही है, और मंगल की दृष्टि भी आपके 12वें भाव में पड़ रही है, और जो आपके 12वें भाव के स्वामी हैं आपके चौथे भाव में विराजमान है। देखिए यहाँ पे आपको हो सकता है आपको नींद कुछ कम आ रहा हो, खासकर 22 अप्रैल के बाद से थोड़े बहुत बुरे सपने भी आपको आ रहे हो। पर अगर आप विदेश जाने का प्रयास कर रहे हैं तो ये महीना आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आप अपना प्रयास बढ़ाएं, आपका विदेश जाने का पूरा अच्छा आपका योग दिख रहा है। और आपने ये नोटिस किया होगा कि 22 अप्रैल के बाद से आपका, आपकी माता, वाहन, घर पे आपका खर्च बढ़ा हुआ होगा। आइए गुड डेट्स और बैड डेट्स के बारे में जान लेते हैं। तो गुड डेट्स वो डेट्स हैं जिस दिन अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। कुछ नया खरीदने का सोच रहे हैं तो आप इस डेट को कंसीडर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर आप कोई कंपनी में नया ज्वाइनिंग आपका हो रहा है तो इस डेट को कंसीडर कीजिए। और अगर आपका कोई कंपनी के साथ एग्रीमेंट हो रहा है तो आप इस डेट को कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। तो डेट्स हो जाते हैं 3 से 7 तारीख, 10 से 12 तारीख, 18 से 22 तारीख, 24 और 26 तारीख। वहीं बैड डेट्स, इस दिन आप कोई नया काम मत कीजिए। कहीं बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं तो आप अवॉइड कीजिए। कोई नया कुछ खरीदना चाहते हैं तो अवॉइड कीजिए। कोई कंपनी के साथ अगर आपका एग्रीमेंट हो रहा है तो आप अवॉइड कीजिए। अगर आपका ज्वाइनिंग भी है तो इस डेट को आप अवॉइड कीजिए। तो डेट्स हो जाते हैं 8 और 9 तारीख, 13 तारीख, 14 तारीख, 23 तारीख, 27 और 28 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख करके रख लीजिए ताकि आपको याद रहे। देखिए उपाय में आपको नियम पूर्वक आपको शनि का जाप करना है। ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। शनिवार के दिन शनिदेव को तेल चढ़ाएं। आखिरी सैटरडे किसी गरीब को कुछ तला छना खिलाएं, उससे आपको लाभ होगा। और देखिए आपके जो नवम भाव के स्वामी हैं बुध हैं। फिलहाल तो देखिए यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं और सूर्य बैठे हुए हैं। तो आप इस महीने सूर्य को जल चढ़ाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे तो आपको निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हैं और आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। और अगर आप हमें Facebook पे देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।